नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव के पीठ में खंजर भोंकने की पूरी तैयारी कर ली है। दबाव के लिए अचानक से कांग्रेस पार्टी को पटना सदाकत आश्रम याद नहीं आया। दरअसल पीछे की मंशा, जो साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची है, वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल अभी अभी खबर आ रही है और वो पत्रकार जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नजदीक है, उन्होंने बकायदा आर्टिकल लिख के छाप भी दिया। क्या कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 100 सीटों पे तैयारी कर रही है। 76 सीट की डिमांड कर चुकी है और 100 के ऊपर तैयारी शुरू है और 30 का नाम फाइनल भी हो गया है। और तेजस्वी यादव और लालू यादव आरजेडी के लोग कांग्रेस की शर्तों पे अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो कल जो CWC की बैठक पटना में होने जा रही है, उसके बाद से इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पार्टी कर देगी। और ये लोग, गठबंधन में अभी सीट की बंटवारा तय नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी अपने मन से, अपने हिसाब से वो उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। ये पूरी कहानी आ रही है। क्या क्या खबर आ रही है वो आपको दिखाएंगे। पहले इंडिया टुडे में अभी से कुछ मिनट पहले जो खबर आई है उसको देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए हेडिंग, इंडिया टुडे की खबर है, कांग्रेस रेडीज इट्स 100 एज सीट शेयरिंग टॉक्स हिट रोड ब्लॉक। ये हेडिंग है कि सीट शेयरिंग की बातचीत में रुकावट आ गई है, मामला बन नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने 100 उम्मीदवारों के ऊपर तैयारी शुरू कर दी है, 100 कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर। अमित टसल विद इन द महागठबंधन ओवर सीट शेयरिंग वीक्स अहेड ऑफ बिहार इलेक्शंस, द कांग्रेस इज टारगेटिंग नियरली 100 constituencies, with senior leaders asserting that adjustment must be a two-way street. With the clock ticking on alliance negotiations, senior Congress leaders are moving swiftly to identify strong candidates across Bihar. लीजिए, मौसमी सिंह की रिपोर्ट है, कह रही है कि 100 की तैयारी शुरू हो गई और कांग्रेस पार्टी बहुत फास्ट मूव कर रही है। जो बातें इस रिपोर्ट में नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2-2 बैठकें हो चुकी है, 2-2 बैठकें हो चुकी है और 30 लोगों का नाम फाइनल भी कर दिया गया है। मतलब तलवार लगा दी गई है तेजस्वी की गर्दन पे, क्योंकि अभी अलग अलग पार्टियां इस महागठबंधन के अंदर डिमांड्स कर रही है। कल ही खबर आई कि करीब 40 सीटों की लिस्ट ये वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने तेजस्वी को थमा दिया। इसी तरीके से 60-60 सीटें सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल तीनों का ये जो वाम मोर्चा है, इन्होंने दे दिया कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलग पार्टी इस महागठबंधन में शामिल कर लिया, आपने पशुपति पारस को भी इस गठबंधन में शामिल कर लिया और कांग्रेस पार्टी वो तो 76 का डिमांड क्या है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पे लड़ी और जो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि आरजेडी के सामने कहा गया कि राहुल गांधी की यात्रा इतनी सक्सेसफुल थी, इतना बढ़िया यात्रा हुआ जिससे माहौल जो है महागठबंधन के फेवर में आया है, आप हमें 76 दें। और इस पे तेजस्वी तैयार नहीं है। तो जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्या कि किस गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और वो सीटें कौन कौन सी हो, तब ये तय हो जाए, तब तो इंडिविजुअल पार्टीज उस हिसाब से उम्मीदवार को तय करें। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी उल्टी गंगा बहा रही है। गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी उसका पता ठिकाना नहीं है, कौन सी सीटें मिलेगी वो भी तय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को डिक्लेयर कर रही है
क्या खबर आ रही है उसके बारे में। कांग्रेस के टॉप लीडर्स जो इस तरह के सिलेक्शन कमेटी बैठक में मौजूद थे, उन्होंने क्या जानकारी दी है उसको सुनिए। विद अ हाई ऑक्टेन बैटल फॉर बिहार इंचिंग क्लोजर, द कांग्रेस हैज इनिशिएटेड डायलॉग टू फाइनलाइज कैंडिडेट्स। The party had already held 2 meetings of the screening committee, with sources indicating that at least 36 seats have been discussed in details and all sitting MLAs may be fielded again. The first meeting lasted over 10 hours, during which screening committee members first discussed and state leaders and then held detailed one-to-one session with all the party MPs of the state. Second meeting lasted for over 5 hours. देख लीजिए, अभी उधर ठिकाना नहीं है कितनी सीटें मिलेंगी। पिछले बार 70 थी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर तेजस्वी यादव, लालू यादव ये कह रहे हैं कि इस बार वीआईपी वाले भी आ गए, पशुपति पारस भी आ गए, जेएमएम को भी हमने रख लिया, तो सब लोगों को कुछ न कुछ सीटें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो पिछली बार आपने जो हमें सीटें दी वो हारने वाली सीटें दे दी। हमें मुस्लिम इलाकों में सीट चाहिए, हमें उन सीटों को आपको देना होगा जहां महादलित और दलितों की जनसंख्या ज्यादा है। मतलब मुस्लिम एंड दलित डोमिनेटेड सीट्स कांग्रेस पार्टी चाह रही है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनको लग रहा है कि अगर मुस्लिम इलाकों में, सीमांचल की सीटों में अगर कांग्रेस पार्टी ही ज्यादा अगर चुनाव लड़ेगी तो फिर ये तो आगे चल करके कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती बन के आ जाएगी। और यही दबाव डालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अचानक सदाकत आश्रम को याद किया। 1940 में लास्ट बार पटना में वो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। आजादी के बाद कभी भी पटना में कोई सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई। आपको वहां पे दबाव डालना है तो आपने वहां पे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला ली, लेकिन सीटों का क्या चल रहा है? जो लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे मीडिया को क्या बता रहे हैं वो सुनिए। सोर्सेज विद इन द पार्टी इंडिकेटेड दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग at least 36 names were discussed based on winnability factor, while the remaining 30 seats were deliberated in second meeting. Sources said that while Congress is planning to contest 60 to 62 seats after accommodating new alliance partners, it will discuss names of for at least 76 seats as deliberated in the first प्रदेश इलेक्शन मीटिंग इन पटना। ये लीजिए, सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। पटना में जो पहली बैठक हुई प्रदेश स्तर पे 76 टारगेट था कि इस बार 70 नहीं 76 पे लड़ेंगे, और ये कम्युनिकेट किया गया। उसके बाद वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, सीटों को लेकर के उहापोह मचा रहा। और कांग्रेस पार्टी इसी उहापोह की वजह से, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी से जब पूछा गया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, राहुल गांधी चुप क्यों हो गए? चुप इसलिए हो गए क्योंकि यह संख्या तय नहीं है। क्या आपने एक बार उसको डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है भाई हमारे मुख्यमंत्री होंगे, फिर आप तो फिर टर्न बैक नहीं कर सकते। तो पहली मीटिंग में 36 नामों के ऊपर चर्चा हुई, 30 फाइनल हो गए सेकेंड मीटिंग में। ये 30 कौन है? ये 30 वो उम्मीदवार हैं जो 17 इस वक्त वहां के एमएलएज हैं। पिछली बार 19 सीट जीती थी, 70 सीटों पे लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, 19 सीटें जीती थी, 2 चले गए बाहर, बच गए 17 जो है वो सारे एमएलएज को टिकट दिया जाएगा, किसी का नहीं कटेगा, ये खबर आ गई। और दूसरा, जो सेकंड पोजीशन पे रहे थे उनकी संख्या, उनमें से
13 उम्मीदवारों को बकायदा फाइनल किया गया है और यहां तक तय हो गया कि जो 17 एमएलएज हैं उनमें से बहुत सारे एमएलएज के कंस्टिट्यूंसी को बदला जाएगा। मतलब जो सेकंड पे आया और जो जीता उसमें स्विच ओवर किया जा सकता है। ये सब तैयारी हो गई है। 62 तो फाइनल है कि इससे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन वो तब जब कांग्रेस पार्टी के मन मुताबिक उनको सीटें मिले और यही दबाव की राजनीति है। और कांग्रेस पार्टी, ये जो अभी खबर आई कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 100 उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, मतलब महागठबंधन से बाहर। तो फिर साथ कौन होगा? क्योंकि 243 सीटें हैं। फिर इसका मतलब अलायंस पार्टनर कहीं और ढूंढा जाएगा। वो प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, ओवैसी भी हो सकते हैं। वामपंथी गठबंधन के अंदर भी टूट हो सकती है, वामपंथी भी इधर आ सकते हैं। कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये है कि यह महागठबंधन के अंदर जो ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति चल रही है वो दोस्त के पीठ में खंजर भोंकने से कम नहीं है। और तेजस्वी यादव को कांग्रेस के इस डिजाइन से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।